हेलो गाइस एंड वेलकम टू माय न्यू वीडियो। तो आज मैं शेप्स ऑफ ऑर्बिटल्स के बारे में आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूं। तो सबसे पहले एस ऑर्बिटल से स्टार्ट करते हैं। तो एस ऑर्बिटल एस सब शेल में होता है और एस सब शेल के लिए एल की वैल्यू 0 होती है और एम की वैल्यू भी 0 होती है। तो जो एस ऑर्बिटल इसलिए उसकी एक ही ओरिएंटेशन होती है, इसलिए इनकी एल की वैल्यू 0 होती है सब शेल में और एम की वैल्यू भी 0 होती है, इसलिए उसकी एक ही ओरिएंटेशन होती है। जो एस ऑर्बिटल होते हैं उसकी शेप होती है स्फेरिकल, गोल जैसी होती है, स्फेरिकल शेप होती है। तो ये इसलिए भी होती है क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है तीनों एक्सिस में, ऑल जितने भी एक्सिस हैं उनमें सेम होती है इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी। तो फ्रेंड एक इम्पॉर्टेंट चीज़ डिस्कस करता हूँ। तो आप देख रहे होंगे कि ये बहुत सारे मैंने ऐसे पॉइंट्स से बनाए हैं। तो ये इलेक्ट्रॉन है और ये बहुत सारे इलेक्ट्रॉन ही, एक ही इलेक्ट्रॉन है। वो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे भी हो सकता है, यहाँ पे भी हो सकता है, यहाँ पे भी हो सकता है, कहीं पे भी हो सकता है ना। पर ये जो सारे पॉइंट्स हैं ये इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी को शो कर रहे हैं कि और न्यूक्लियस के पास इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी ज़्यादा होगी। देखिए जैसे डेंसिटी ज़्यादा होगी और न्यूक्लियस से जैसे दूर दूर जाते जाएंगे तो इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी कम होती जाएगी। तो फ्रेंड्स एग्जाम में अक्सर एक क्वेश्चन आता है कि व्हाई द शेप ऑफ एस ऑर्बिटल इज स्फेरिकल। एस ऑर्बिटल की शेप स्फेरिकल क्यों होती है? तो बिकॉज जो इलेक्ट्रॉन की द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन को हम डिनोट करते हैं साई स्क्वायर से, से। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ईच डायरेक्शन इज इक्वल, सेम होती है, मतलब हर डायरेक्शन में। यहाँ से भी इक्वल होगा, यहाँ से भी तो इक्वल होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ईच डायरेक्शन। तो इसलिए द शेप ऑफ एस ऑर्बिटल इज स्फेरिकल। तो दोस्तों अब हम कंपैरिजन करेंगे 1s और 2s के बीच में। तो जो 1s होता है उसका साइज़ छोटा होता है 2s से, जैसे कि आप देख रहे हो कि इसका साइज़ छोटा है, इसका साइज़ बड़ा है। 1s का साइज़ 2s से छोटा होता है। और जैसे कि हमने पढ़ा कि जैसे हम न्यूक्लियस से दूर जाते हैं तो जैसे हम न्यूक्लियस से दूर जाते हैं तो इलेक्ट्रॉन फाइंडिंग प्रोबेबिलिटी कम होती जाती है, डिक्रीज होती जाती है। तो ऐसे जैसे हम दूर जाते हैं ना तो एक प्लेस आती है जहाँ पे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बिल्कुल ज़ीरो हो जाती है, तो उस प्लेस को हम कहते हैं नोड या फिर नोडल प्लेन। नोडल प्लेन या फिर सरफेस भी कह सकते हैं। तो फ्रेंड जैसे कि हमने अभी पढ़ा कि नोड और नोडल सरफेस में प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन 0 होती है और प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन को हम डिनोट करते हैं साई स्क्वायर से। तो यहाँ पे साई स्क्वायर इज इक्वल टू 0। और 1s में कोई नोडल प्लेन नहीं होता है, 2s में 1 नोडल प्लेन होता है। तो इसको फाइंड करने के लिए एक फॉर्मूला है, उसको हम बाद में पढ़ेंगे। तो अभी हमने कंपैरिजन किया 1s और 2s के बीच में। तो फ्रेंड्स मैं आपको कोई कन्फ्यूज़न ना हो इसलिए एक और बार 2s के बारे में डिस्कस करूँगा। तो जैसे कि हमने डिस्कस किया है कि यहाँ पे न्यूक्लियस के पास प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होगी और फिर जैसे जैसे दूर जाते जाएंगे तो डिक्रीज़ होगी। फिर एक प्लेस आएगा बीच में जहाँ पे साई स्क्वायर मतलब प्रोबेबिलिटी एक स्पेस आएगा जहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन होगा बिल्कुल 0 हो जाएगी, साई स्क्वायर की वैल्यू 0 हो जाएगी। तो उस स्पेस को हम कहेंगे नोड या फिर नोडल प्लेन कहेंगे। तो फिर उसके बाद फिर से इंक्रीज़ करेगी प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन, डेंसिटी इंक्रीज़ करेगी, फिर उसके बाद डिक्रीज़ करेगी क्योंकि न्यूक्लियस से उसका डिस्टेंस इंक्रीज़ करेगा और डेंसिटी डिक्रीज़ करेगी इलेक्ट्रॉन के फाइंडिंग की। तो फ्रेंड एक और इम्पोर्टेंट नोट शेयर करते हैं कि जो साइज ऑफ एस ऑर्बिटल इंक्रीज विद द इंक्रीज इन द
वो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर वैल्यू ऑफ एन से इंक्रीज करता है। कि जैसे समझा देता हूँ आपको लिख के, जैसे 4s है, ये सबसे बड़ा होगा, फिर उससे छोटा होगा 3s, फिर 2s, फिर 1s सबसे छोटा होगा, क्योंकि इसका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बड़ा है, n की वैल्यू बड़ी है, इसलिए ये सबसे बड़ा, ये s ऑर्बिटल में सबसे बड़ा होगा, फिर उससे छोटा 3s होगा, फिर उससे छोटा 2s, और फिर सबसे छोटा हो जाएगा 1s, साइज सबसे छोटा हो जाएगा 1s का। तो फ्रेंड्स, p ऑर्बिटल के बारे में डिस्कस करते हैं। तो p ऑर्बिटल p सब शेल में होता है, और p सब शेल के लिए l की वैल्यू होती है, L की वैल्यू होती है 1, और M की वैल्यू होती है -1, 0, 0 + 1 होती है M की वैल्यू। इसलिए इसकी 3 ओरिएंटेशन होती हैं, और उसकी वजह से इसके 3 ऑर्बिटल होते हैं, 3 ऑर्बिटल होते हैं, इसलिए और उनको हम रिप्रेजेंट करते हैं px, py, pz। तो जो जितने भी px, py, pz है, उनमें 2 लोब होते हैं, और इसलिए p ऑर्बिटल की शेप डम्बेल होती है, डम्बेल। तो फ्रेंड्स, अब मैं आपको px, py और pz की शेप ड्रॉ करके बताता हूँ। तो पहले हम px ड्रॉ करते हैं। तो ये x है, ये y है, इसको हम कहीं पे भी लिख सकते हैं, ये z है। तो अब हम px ड्रॉ करते हैं। तो ये px है, तो ये इसकी डेंसिटी है ना। तो अब py बनाते हैं हम। तो ये py बना रहे हैं हम। तो ये डॉट्स डेंसिटी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो अब pz बनाते हैं। इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी प्रोबेबिलिटी ये प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन के बारे में बताते हैं हमें, ये जो डॉट्स है। तो अब pz बनाते हैं हम। तो फ्रेंड्स, आप देख रहे होंगे कि ये मैं प्लस माइनस बना ड्रॉ जो ये मैं प्लस सॉरी ये एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है, और ये जेड एक्सिस है। तो आप देख रहे होंगे कि मैंने ये प्लस माइनस के ऐसे कुछ लिखे हुए हैं, प्लस माइनस। तो आप सोच रहे होंगे कि ये इलेक्ट्रॉन के चार्ज के बारे में बता रहे हैं। तो आप बिल्कुल गलत सोच रहे हैं, ये इलेक्ट्रॉन के चार्ज के बारे में नहीं बता रहे हैं। दरअसल ये वेव फंक्शन के साइन के बारे में बता रहे हैं, प्लस माइनस।
फ्रेंड जो पी एक्स में जो लोब होता है वो एक्स एक्सिस में होता है, जैसे कि आप देख रहे हो लोब एक्स एक्सिस पे है, पी वाई में वाई एक्सिस पे, जैसे मैंने लोब वाई एक्सिस पे बनाया है, और पी जेड में जेड एक्सिस में होगा लोब। तो फ्रेंड्स मैं आपसे एक क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहा हूँ जो अक्सर आता है कि डीजेनरेट ऑर्बिटल्स क्या होते हैं। तो डीजेनरेट ऑर्बिटल्स वो ऑर्बिटल होते हैं जिनकी एनर्जी सेम होती है, जिन ऑर्बिटल्स की एनर्जी सेम होती है। तो जैसे कि हम पी के केस में डिस्कस कर लेते हैं, तो पी ऑर्बिटल्स 3 ऑर्बिटल होते हैं पी सब शेल में, पी एक्स, पी वाई, पी जेड। तो इन तीनों की एनर्जी सेम होती है, इसलिए इन तीनों की एनर्जी सेम होती है, इसलिए ये एक डीजेनरेटेड ऑर्बिटल है, डीजेनरेट ऑर्बिटल। तो अब हम करते हैं, जैसे डी सब शेल के बारे में डिस्कस करते हैं। तो उसके 5 ऑर्बिटल होते हैं, ये 5 ऑर्बिटल्स होते हैं। तो एक का नाम होता है डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी एक्स जेड, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, डी जेड स्क्वायर। तो इनकी भी एनर्जी सेम होती है, इसलिए ये भी एक डीजेनरेट ऑर्बिटल है, पी भी एक डीजेनरेट ऑर्बिटल है। तो फ्रेंड्स पी एक्स की एनर्जी पी वाई के इक्वल है, पी वाई की एनर्जी पी जेड की इक्वल है, इन सारों की एनर्जी इक्वल है एक दूसरे के, इसलिए ये डीजेनरेट ऑर्बिटल्स हैं। वैसे डी एक्स वाई की एनर्जी डी वाई जेड के इक्वल है, डी और डी वाई जेड की डी एक्स जेड से, डी एक्स जेड से इक्वल है। वैसे इसकी डी एक्स जेड की डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर की इक्वल है, सॉरी नीचे कर देते हैं, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर की इक्वल है डी एक्स जेड की एनर्जी, और डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर की एनर्जी डी जेड से के इक्वल है। तो इन सारों की एनर्जी सेम है, इसलिए ये डीजेनरेट ऑर्बिटल्स हैं। तो फ्रेंड्स मुझे लगता है कि आज के लिए इतना काफ़ी है, तो अगले लेक्चर में हम डी ऑर्बिटल के बारे में डिस्कस करेंगे। तो थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।